जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीटी का आवेदन शुरुआत हो रहा है। ऐसे में लंबे समय से जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनकी इंतजार की घड़ी फाइनली समाप्त हो गई है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो अधिसूचना जारी की जा रही है, इसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बात करेंगे। खास करके एक महत्वपूर्ण नोटिस भी आई है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में आखिर आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और खास करके इसमें आवेदन पैटर्न और नियुक्ति की प्रक्रिया को भी लेकर के हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप लोग को भली-भाँति पता है कि इस बार जो बम्पर बहाली का आगाज़ इसलिए हो रहा है, चूँकि इस बार इलेक्शन का वर्ष है, यानी चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में एसटीटी लेकर के फाइनली जो है इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से इसका रिजल्ट देना है और उसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई 4 के तहत आपका सिलेक्शन होना है। हाँ, तो ऐसे में साथ ही सबसे पहले हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एसटीटी का जो आयोजन हो रहा है उसमें पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्र सीमा को लेकर के, योग्यता, अर्हता, दस्तावेज और सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता को लेकर के। जी हाँ साथियों, पात्रता लगातार या संदेहात्मक प्रश्न रहा अभ्यर्थियों के बीच में। ऐसे में इसमें सबसे पहले आपको राष्ट्रीयता और निवास को लेकर के बात करते हैं, जिसमें भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना जरूरी है। यानी कह लें तो डोमिसाइल यहाँ पर लागू है, जिसमें आपको बिहार का निवासी होना प्रॉपर जरूरी है, तभी जाकर के आप बिहार में जो एसटीटी का आयोजन हो रहा, चाहे वो लाइब्रेरियन के लिए हो या तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हो, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। सबसे पहला पेपर 1 है। पेपर 1 में आपको संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन में 50% अंक आपका है और उसके अलावा बीएड में अगर आप बीएड कर चुके हैं एनसीटी के तहत किसी भी कॉलेज से, तो आप एलिजिबल हैं एसटीटी के फॉर्म भरने के लिए। यानी ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको बीएड फर्स्ट आपका बीएड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पेपर 2 को लेकर के। अगर आप प्लस 2 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एसटीटी का पेपर 2 क्वालीफाई करना ज़रूरी है। यानी पेपर 1 क्वालीफाई करते हैं तो आप हाई स्कूल के टीचर बनेंगे और अगर आप पेपर 2 क्वालीफाई करते हैं तो आपको प्लस 2 का टीचर बनने का मौका मिलेगा। ऐसे में पेपर 2 के लिए आपको बिल्कुल स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए, जिसमें 50% का अंक होना ज़रूरी है। यानी स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पीजी अगर आप कर चुके हैं अपने संबंधित विषय से और खास करके इसके अलावा बीएड भी अगर आपका कंप्लीट है, तो फाइनली आप एसटीटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे में एमएससी या कह लें तो एमए हो या एमकॉम हो या बीटेक वगैरह भी आप कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो कहीं न कहीं प्लस 2 के शिक्षक बनने के लिए आपको एसटीटी का पेपर 2 क्वालीफाई करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को लेकर के। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लगातार ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो परीक्षा संरचना को लेकर अगर बात कर ले तो इसमें सबसे पहले आपका 2 पेपर होना है। जो पेपर 1 होगा 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, पेपर 2 होगा 11th-12th के शिक्षक बनने के लिए। ऐसे में प्रश्न और अंकों की बात को लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़े तो टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगा, यानी 150 अंकों का प्रश्न आपका होगा। प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक के लिए निर्धारित है। सारे के सारे प्रश्न आपको बहुविकल्पीय होंगे और खास करके यह एग्जाम आपको सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जो बिल्कुल आपको ऑनलाइन तरीके से एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से। ऐसे में दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका एक अंक निर्धारित है, यानी आपको टोटल इसमें जो है 150 अंकों का ही आपका एग्जाम होना है। ऐसे में आपको जो विशेष जो आपका विषय है, यानी रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है, रिलेवेंट सब्जेक्ट से 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी आप जिस विषय में ऑनर्स कर चुके हैं या जिस विषय में आपकी पीजी हो चुकी है, उसी विषय से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में पहली बार लाइब्रेरियन की भी भर्ती आ रही है। ऐसे इसलिए इसमें लाइब्रेरी से भी 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा और खास करके ये एनसीईआरटी का नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा 50 अंक आपको जीके जीएस और टीचिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा, यानी 50 अंकों के जो प्रश्न होंगे 100 के अलावे, ये आपको बिल्कुल समान अध्ययन और खास करके जो है टीचिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पात्रता, इसमें कितने % अंक अगर आप ले आते हैं तो आप बिल्कुल इसमें पात्रता निर्धारण कर पाएंगे। तो साथियों इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा 150 प्रश्नों के लिए, और सारे के सारे प्रश्न आपको जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी अगर आप निगेटिव आपका बिल्कुल नहीं है, यानी अगर आप गलत उत्तर भी देते हैं तो सही अंक आपके बिल्कुल सही अंक में से आपके अंकों को नहीं काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप समान कैटेगरी से आते हैं तो आपको 75 मार्क्स लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, 50% मार्क्स आपको लाना होगा। 150 में 75 अंक अगर आप ले आते हैं तो बिल्कुल आप इसमें पास कर जाएंगे, पात्रता आपका निर्धारण हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आप बीसी कैटेगरी से यानी ओबीसी से आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 45.5% मार्क्स यानी कह लें तो लगभग में 68.25 मार्क्स यानी कह लें तो 69 मार्क्स अगर आप ले आते हैं 69 तो बिल्कुल आप एसटीटी पास कर जाएंगे। इसके अलावा ईबीसी की बात करें तो ईबीसी को लेकर के यहाँ पर 42.5% मार्क्स है, तो ईबीसी वाले अगर यहाँ पर 42.5% मार्क्स ले आते हैं लगभग में 62-63 के आसपास, तो इनका बिल्कुल यहाँ पर जो है एग्जाम पास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी को लेकर के या पीडब्ल्यूडी जो महिला वगैरह दिव्यांग वगैरह है इन लोगों के लिए, तो इन लोगों के लिए 40% मार्क्स निर्धारित है, यानी कह ले तो 150 का 40% 60 मार्क्स होता है। अगर आप 60 अंक ले आएंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 75 अंक हो गया, ओबीसी के लिए 69 मार्क्स हो गया, ईबीसी के लिए यहाँ पर 63 मार्क्स हो गया और खास करके एससी एसटी के लिए 60 मार्क्स हो गया। इतने अंक आपको बिल्कुल लाना होगा एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है। तो साथियों यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका फाइनल मेरिट तैयार होना है। इस तरीके से अब अंकों की गणना को लेकर के बात कर ले तो प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के लिए निर्धारित होगा, किसी प्रकार का कोई जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें कोई कट ऑफ भी नहीं बनेगा, यानी आपका पासिंग मार्क्स जो है पहले से निर्धारित है उसी अंक पर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है पात्रता आपका निर्धारण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितनी उम्र सीमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, मैक्सिमम 37 वर्ष है तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा 37 वर्ष या अधिकतम है, लेकिन यह सिर्फ सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्षों तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों का आपको अधिकतम छूट आरक्षण के तहत प्रदान है, यानी अगर आप 40 वर्षों तक आसानी से ओबीसी वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पर एससी एसटी को लेकर के तो 5 वर्षों को आरक्षण का लाभ है इनको, यानी वो लोग 42 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। पात्रता वाले समझ गए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके बीएड है तो पेपर 1 के लिए और आपके पीजी के साथ बीएड है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें जो है आखिर इसमें आवेदन कैसे करना, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको नया पंजीकरण करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्यक्तिगत तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आपको फिल करने होंगे। उसके बाद ओटीपी से लेकर के ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन जैसे ही होता है उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसमें आपके पासपोर्ट साइज के फोटो होंगे, सिग्नेचर्स होंगे या तमाम आपके जो शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड के साथ साथ ईबीसी या ओबीसी या तमाम जो सर्टिफिकेट आपके हैं जो आपको आरक्षण वाला है उसको आपको अपलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि साथ ही आखिर जो है इसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ साथी, अगर किसी प्रकार का अगर गलती होता है तो इसके लिए सुधार को लेकर के एडिट का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा और खास करके इसमें कितने फी लगेंगे यानी कितने पेमेंट आपको लगेगा जिसमें आपका आवेदन हो जाएगा। अगर आप सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 960 रुपये आपको देने होंगे एक पेपर के लिए। दोनों पेपर देंगे तो आपको 1440 रुपये फॉर्म भरने में लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप एससी एसटी हैं तो 760 रुपये आपको एक पेपर का, दोनों पेपर को 1140 रुपये लगेंगे। बात कर लेते हैं कि आवेदन सबमिट के बाद आपका फाइनल जो है कन्फर्मेशन पेज मिल जाएगा, जो बिल्कुल आपको डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि आगामी जब एडमिट कार्ड जारी होगी उस समय इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके माध्यम से आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी नोट साथियों आप लोग को मिलेगा कहाँ से। लेकिन इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लगातार पूछा जाने वाला सवाल है। मैं आप लोग को बता दूं आवेदन के समय और खास करके डीवी के समय में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट ये है कि अंक तालिका यानी आपके मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का या पीजी का। पेपर 1 है तो ग्रेजुएशन का होना चाहिए, और अगर आपके पास जो है पेपर 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास पीजी का अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा बीएड का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, बीएड का मार्कशीट और बीएड का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए आपका कोई एक 10वीं का अगर आपके पास मार्कशीट है तो अपलोड कर दीजिएगा, इससे आपका बिल्कुल जो है डीओबी आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी की सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी से हैं तो ओबीसी का एनसीएल चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ही आपको दिव्यांगता संबंधी लाभ भी आपको मिल पाएगा, यानी आप बिल्कुल यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाला आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अगर आप किसी प्रकार का अगर पूर्व से सैनिक हैं या तमाम जो महत्वपूर्ण अगर डॉक्यूमेंट आपके पास अलग से कोई है तो बिल्कुल इसका भी लाभ आपको देखने को मिलेगा।
और इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके आपको बिल्कुल यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो बिल्कुल आपको उस समय काम देगा जिस समय आपको बिल्कुल डीवी के समय में आपको लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा किस-किस विषय में आपका पेपर होना है। अगर आप हिंदी से आते हैं तो हिंदी का एसटीटी होना है, उर्दू का होना है, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित में भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा को लेकर भी एसटीटी होना। लेकिन इस बार नए तरीके से लाइब्रेरियन के लिए भी एसटीटी को लेकर के कैबिनेट में मुहर लग चुका है। यानी अब जो इस बार पहली बार लाइब्रेरी को लेकर के भी इस बार जो है पहली बार एसटीटी का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो भी अभ्यर्थी बीलिस या एमलिस कर चुके हैं, जी हाँ साथी, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपके पास डिग्री है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, या मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने समझ लिया सारे विषय को लेकर के। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। तो साथियों अगर आपको लाइब्रेरी के लिए नोट चाहिए तो बिल्कुल आपको इसी नंबर पे जाकर के आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे लाइब्रेरी के लिए नोट चाहिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8581901364 पे। अगर आपको किसी अन्य विषय के लिए चाहिए, चाहे कंप्यूटर साइंस के लिए हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स चाहिए एनसीईआरटी का प्रॉपर एसटीटी के लिए, तो बिल्कुल आप इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर जाकर के मैसेज कर दीजिए। अपने विषय का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको आसानी से यहाँ से प्राप्त हो जाए। मात्र 299 में आपको बिल्कुल जो है यह नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।